प्रकार कथा को सुनना चाहिए। सर्वप्रथम बताया कि किसी विज्ञ ब्राह्मण आचार्य को बुलाया जाए, सुंदर तिथि सुंदर मुहूर्त में भागवत की कथा का आयोजन किया जाए। वैसे तो मुहूर्त बताया है, लेकिन हमारे संतों ने तो कहा है कि दिना नाम नियमो नास्ति। भगवान की कथा का, सत्संग का कोई दिन कोई मुहूर्त नहीं होता। दिना नाम नियमो नास्ति। जब मन में भाव आए, जब मन करे, तभी भगवान की कथा की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन फिर भी विधि के अनुसार कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके ही भागवत की कथा रखी जाए। आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से पूजन, देव स्थापन, पीठों का स्थापन, कलश स्थापन सब विधिवत होना चाहिए। सभी देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए आमंत्रण देना चाहिए कथा में, और सब आते भी हैं। कथा सुनने वालों के लिए विधि भी बताई, कैसे सुनना चाहिए। तो बताया कि उन्हें निराहार भी कथा सुननी चाहिए। लेकिन यह पहले था। बोले निराहार नहीं रह सकते तो ऐसा कर सकते हैं कि फलाहार रह के सुन सकते हैं। अगर फलाहार भी नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, तो एक समय फलाहार, एक समय अन्न ग्रहण करके सुन सकते। इतना भी नहीं कर सकते तो दोनों टाइम भोजन करके कथा सुन सकते हैं। अगर इतने पर दो समय में भी नहीं रहा जाए तो स्पष्ट कहा कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले भरपेट भोजन खाओ, जितना खाए उससे और अधिक खाओ, लेकिन सबसे बड़ा नियम है, विधि है कि समय पर आकर के भगवान की कथा सुनो। एक भी शब्द भगवान की कथा का छूटना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम। क्यों? क्योंकि बंधुओं, ये भागवत की कथा का एक अक्षर, एक अर्धाली अगर हमारे जीवन में उतर गई, हमारा जीवन बदल जाएगा। एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर आपके महापातकों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। कथा तो बहुत बड़ी, केवल एक शब्द, एक अक्षर जीवन में उतर गया, आपका कल्याण हो जाएगा। सुंदर विधि का एक अध्याय में वर्णन किया, उसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। देखो, कथा तो यहां से प्रारंभ होती है। कल जो